हमें पूछा ये पटाई वाले कहाँ जा रहे हैं, बोले मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। हमने कहा पूछिए। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने रचा इतिहास। अखिलेश यादव की रैली में उमड़ा जन सैलाब। भीड़ देखकर बीजेपी के उड़ गए होश। तो वहीं अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी हारेगी और अखिलेश यादव जीतेंगे। दरअसल आज छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब आखिरी चरण यानी 7वें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान कराया जाएगा। लेकिन छठे चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव की चुनावी रैली ने इतिहास रच दिया है। अखिलेश यादव की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ बेकाबू हो रही है। मुख्यमंत्री आवास की तरफ हमें पूछा ये पटाई वाले कहाँ जा रहे हैं, बोले ये मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। हमने कहा पूछिए क्यों जा रहे हैं वहां पर, तो पता लगा कि धुएं के जो काले धब्बे लग गए हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे लखनऊ से गोरखपुर। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस कदर अखिलेश यादव की रैली में जनता आ रही है, अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे रही है। इस भीड़ को देखकर भाजपा में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की रैलियों में अखिलेश यादव के मुकाबले ना के बराबर भीड़ आ रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में उतर आई हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा इस बार गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारेगी। भी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा। बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाए। हालांकि 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन छठे चरण के बाद ही भाजपा को अपनी हार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता बौखला उठे हैं, तिलमिला उठे हैं। को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर, इनके बारे में बात तक नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं। इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर, प्रधानमंत्री इनके बारे में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें कुछ युवक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी का मानना है कि देश की जो बीजेपी सरकार है वो किसी भी तरह से देश के उन मुद्दों पर बात नहीं करती जो कि देश के युवाओं के लिए जरूरी है, जो कि देश की जनता के लिए जरूरी है, बल्कि अगर बीजेपी बात करती है तो ऐसे मुद्दों पर जो कि किसी भी तरह से जरूरी नहीं है और ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। चलिए बात करेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की। अखिलेश यादव बोले ममता बनर्जी को देख घबराए भाजपा के लोग, बंगाल की हार अब तक भूले नहीं हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने गुरुवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की। अखिलेश यादव लगातार दूसरे दिन जौनपुर पहुंचे। कैराकत विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में वाराणसी पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर भाजपा वाले घबराए हुए हैं। वहां आज ममता बनर्जी के साथ ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। लग रहा है कि बनारस वाले इस बार भाजपा के झूठ का रस निकाल देंगे।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग इतना घबराए हैं कि ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाया। वो जैसे ही ममता बनर्जी को देखते हैं तो उन्हें बंगाल की हार याद आ जाती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि धरती पर इतना झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं होगा जितना भाजपा के लोग बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, समय पर किसानों को खाद नहीं मिला, खाद मिली भी तो 5 किलो की चोरी हो गई, जैसे डीएपी नहीं मिली वैसे ही चुनाव के बाद भाजपा भी नहीं दिखाई देगी। यूपी और जौनपुर की जनता इस बार भाजपा को माफ नहीं बल्कि पूरा साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि कल ही स्वामी प्रसाद के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनके काफिले पर हमला हुआ था। ये हमला इसलिए हुआ कि पिछड़े दलित सब एक हो गए हैं। इसके पहले वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर जब नामांकन करने गए थे उन पर भी हमला हुआ था। जो घबराए हुए होते हैं वो जल्द आपा खो देते हैं। इस तरह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी वालों पर तंज कसा है। सपा प्रमुख ने कहा कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रही है। पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। नौजवान भर्ती होकर वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहता है। हमारी सरकार सत्ता में आई तो भर्ती निकाली जाएगी, सपा की सरकार आएगी तो बीएड और टेट बीपीडीए को भी नौकरी देने का काम किया जाएगा।